अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी उस्मान और आज आप लोगों के साथ आई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। और हम आज बनाएंगे अपनी आईब्रोज़ को हम हल्का सा यहाँ से नीच करेंगे। तो उसके लिए हमें जो भी आप वैक्स यूज़ करते हैं, वंडर वैक्स यूज़ करते हैं, रीका यूज़ करते हैं, व्हाटएवर आप वो ले लें। और स्ट्रिप्स चाहिए होंगी हमें और सीज़र चाहिए होगा। हम सबसे पहले जैसा आपको पता है कि मैं मस्कारे का जो ब्रश है ये मेरा यूज्ड मस्कारा है, तो इसके ब्रश से मैं पहले अपनी आईब्रोज़ को ब्रश करूँगी। ओके, तो ये जितनी भी मेरी आईब्रोज़ आप देख रहे हैं ये आ गई हैं, इसको मैं सीज़र से कट कर दूँगी। एक शेप में लेंगे, सेट है। अब मैं इसको यूँ भी करूँगी तो भी ये एक ही उसमें। अब उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रीका वैक्स। तो रीका वैक्स ले रही हूँ और उसको अपने फिंगर पे लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से इसको करेंगे सेट। तो उसके लिए हमें अपनी आईब्रोज़ को आईने को आप यूँ करके और जो भी हमारा एक्सेस बाल का एरिया है मेरे पास ये ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं कटी हुई, तो मैं इसको लूँगी और ऐसी आई एरिया को नीचे हल्का से डाउन करते हुए और ये स्ट्रिप्स लगा। एंटी डायरेक्शन जाना है हमें सीधे। जितने भी हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं वो चले जाते हैं इससे। अगेन अब मैं इसको फिर अपने, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आर्च आईब्रोज है तो उसको देखते हुए अगेन हम इस एरिया को टाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। ये देखिए ये आ गया हमारा आर्च एरिया और यहाँ तक हो गया है डन। नीचे के एरिया को करने के लिए तो हम फिर से अपना रीका वैक्स यूज़ करूँगी मैं अगेन। अब हमें अपनी आईब्रोज़ को ऊपर की तरफ ब्रश करना है ताकि हमें ये एरिया मिल जाए। ओके, नाउ हम जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं हम उनको कवर करते हुए अपने वैक्स को अप्लाई करेंगे। अच्छा, मैं फिंगर से मुझे ज़्यादा सही लगता है लगाना, बिकॉज़ के उससे ना जहाँ तक मैं चाहती हूँ वहाँ तक वैक्स लगता है। अगेन हम इस एरिया को टाइट करेंगे और एक बात मैं बता दूं, जब हम आईब्रोज़ को थ्रेड से बनाते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं और जब हम आईब्रोज़ को वैक्स से बनाते हैं तो हम लास्ट एरिया से शुरू करते हैं। तो अगेन आ जाइए आप, या भाई जैसा आपका हाथ सेट हो। मेरा हाथ ऐसे ही सेट होता है। अब ये जितने बाल मेरे रह गए हैं इनको मैं जिज़र से निकाल लूँगी।
आईब्रोज आपको करके दिखाती हूँ, दूसरे पे बिल्कुल करती हूँ। डिफरेंस जो मेरे ये एक्स्ट्रा नियरेस्ट बाल रह गए हैं, इसको मैं जो हूँ वो अपने ट्यूजर से इसको निकालूँगी। तो ये सेकंड भी करती हूँ मैं आईब्रोज, फिर आपसे मिलती हूँ। नाउ बैक एंड आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों आईब्रोज को ओके कर दिया है। आप यकीन करें हम कलर चाहते हैं तो कलर से हमें ये होता है कि दर्द अपने हाथ से नहीं हो रहा होता, पर अब जब खुद कर रहे होते ओह माय गॉड। खैर हो गया। अब मैं थोड़ा सा अपना ये चिन एरिया और अपर लिप को मैं करती हूँ। उसके लिए मुझे अपना रीका वैक्स में लूँगी और स्ट्रिप्स चाहिए होंगे मुझे। थोड़ा सा मैंने रीका वैक्स लिया अपनी फिंगर पे, बिल्कुल। और वही सेम चीज़ रहेगी एंटी डायरेक्शन जाएगा। ओके ये ले ली मैंने वैक्सेस पर। हो चुका है। अच्छा थोड़ा मैं पहले भी अपना एरिया को क्लीन कर चुकी हूँ वैक्स से। तो ये जितने एक्स्ट्रा बाल हैं मैं उनको क्लीन कर दूँ। थोड़े बहुत उसके बाद मैंने अपना आफ्टर वैक्स लोशन इसमें किया हुआ है एंड उससे मैं अपना वैक्स को यहाँ से रिमूव करूँगी। वंडर वैक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट वंडर वैक्स से जो है ना बहुत ज़्यादा मैसी काम हो जाता है। मतलब वो आपको अगर जैसे आजकल गर्मी है तो थोड़ा सा वो स्टिकी बहुत हो जाता है, वो चिपकता भी नहीं है और मतलब बहुत मैसी पर हो जाता है। तो मैं अवॉइड करती हूँ गर्मियों में उसको यूज़ करना। ये एरिया मैंने अपना क्लीन कर लिया है ना। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक और बता रही हूँ जो कि थ्रेड से हम करते हैं। कोई सा भी आप धागा ले लें और उसको अपने ऐसे हाथ के रेंज के मुताबिक लेके एंड
लिए हमने इसको बीच में से दोनों एंगल्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। वो आदत होती है ये नहीं जाती ना। ये जो आपकी नॉट है, इस नॉट को आप इसमें लें, सेट एंड यूँ हाथ रखें, ट्विस्ट 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 3 times, okay? And now जितने भी आपके एक्स्ट्रा बाल हैं सब निकल जाते हैं उससे, और ये काफ़ी सही रहता है। तो हमारा अपर लिप तो हो गया है। असल में जब तक आप मिरर में नहीं देखते हैं ना तो काम नहीं चलता है आपका। मिरर भी इसको सेट कर लिया है एंड ओके, अब ये जो मुझे बाल आप देख रहे हैं मैं इसको निकालती हूँ एंटी डायरेक्शन। कभी आपको इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो जैसे मेरे साथ अक्सर औकात यही होता है कि मुझे इमरजेंसी में कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है एंड क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है तो कभी मुझे टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो ये होता है कि मैं फिर ऐसे ही अपना काम चला लेती हूँ और ये काफ़ी सही भी रहता है। मतलब जो टाइम आप वहाँ जाके देते हो तो रात के वक्त जैसे बच्चे गाफिल सोते हैं, जैसे अभी रात के इस वक्त 2:30 बज रहे हैं तो सब सो रहे होते हैं, तो आप इजी होके काम कर सकते हो और बच्चे को भी आप देख सकते हो। तो ये काम होता है। खाली बस अगर चीज़ें आपको आ रही हो तो आपका बहुत टाइम बच सकता है। ऑल ओके हो गया। तो ये होता है जनाब अली, हमारी आईब्रोज बन चुकी हैं, अपर लिप्स बन चुकी हैं, चिन बन चुकी है। तो ये है फाइनल लुक। और कैसा लगा आप लोगों को अपने प्लीज़ फीडबैक मुझे दीजिएगा। एंड यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया है, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब इंशाल्लाह मैं जो हूँ वो मेकअप की भी डालूँगी। तो जब तक के लिए दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। उज़मा इमरान को दीजिए इजाज़त।